एक समय ऐसा आया 1999 में, हमारे पास पैंट फटा होता था, हम लोग अपने शर्ट से उसको छिपा के चलते थे, अपनी इज्जत बचाते चलते थे। हम लोग 3 तारीख 4 तारीख को जब नौकरी करते थे तो हम लोग महसूस करते थे कि मालिक का रोज़ मुंह देखते थे शाम को कि आज हमको सैलरी मिलेगा, आज सैलरी मिलेगा। मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि चूँकि आप दिन भर जेल में थे इसलिए उस दिन का 20 रुपया काटा और आज 5 करोड़ के टर्नओवर के साथ मैं यहाँ हूँ। जोश, जुनून और कुछ अलग करने की जिद की बदौलत आज मैं जोश टॉक्स के मंच पे हूँ। मेरा नाम मुकेश हिसारिया है। 1987 में पारिवारिक जिम्मेदारियों के तहत 450 की नौकरी से ज़िंदगी की शुरुआत करने के बाद से आज 49 साल की उम्र के बाद मैं 3 कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, एक कंपनी का CFA है और एक एनर्जी ड्रिंक जीवन के नाम से बनाकर मैं पूरे बिहार और झारखंड में बेचता हूँ। 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या मैंने देखा है, क्या क्या सहा है, निश्चित रूप से एक छोटी सी कहानी के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे जन्म के 6 महीने के बाद पापा, पिताजी, माताजी, 2 बहनें और 2 भाई हम लोग, पिताजी कुछ बड़ा करने के इरादे से झुमरी तिलिया से पटना आए और हम लोग फिर यहीं रह गए। उन्होंने एक प्राइवेट जॉब से अपने ज़िंदगी की शुरुआत की। जो सपना वो देख के आए थे उस सपने को वो फलीभूत नहीं कर पा रहे थे। बच्चे हम लोग बड़े हो रहे थे और हम लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही थी। मुश्किलात का सामना बचपन से करना पड़ रहा था। 1981, 82, 83 में जब हम लोग स्कूल जाना शुरू कर चुके थे, फीस नहीं दे पा रहे थे हम लोग। उसी समय मुझे लगा कि अब पापा के साथ मिलकर कुछ करना होगा। सबसे पहले मैंने टारगेट लिया कि हम लोग स्कूल फीस को कैसे पापा के ऊपर से लोड उनका कम कर पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले उस समय आकाशवाणी पे एक कार्यक्रम चलता था रविवार को, बाल मंडली, वहाँ से मैंने कार्यक्रम ज्वाइन करके उसके ज़रिए अपनी पहचान बनानी शुरू की। उस समय हमें 15 रुपये हर हफ्ते मिलता था, 60 रुपये महीना मिलता था और हम तीनों भाई बहन यहाँ जो रहते थे और एक भाई हमारे बाहर रहते थे, तो हम 3 भाई बहन का फीस देना चालू कर दिया। 85-86 में जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई। 87 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और उस समय स्थिति ऐसी हो गई कि एक समय हमें पटना छोड़ने की नौबत आ गई। 20,000 रुपये का कर्ज था, फादर नहीं दे पा रहे थे। तो हमने अपने दम पर पिताजी के मित्र के पास हम गए और उनको कहा कि आप 20,000 रुपये दें और मैं 1 साल के अंदर आपको चुका दूंगा। और वो 20,000 रुपया मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने दिया और हम लोग सभी परिवार पटना में रह गए। तब तक मैं छोटे छोटे स्पोर्ट्स पे आर्टिकल लिखना चालू कर दिया था, जिसके ज़रिए मुझे अच्छे खासे घर चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जा रहे थे। उसी समय 1987 की बात है, मुझे क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था। क्रिकेट से मेरा इंटरेस्ट था और मेरे पास डेटा संग्रह करने था सभी जो भी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर थे उनका। तो मैंने यहाँ के एक लोकप्रिय अखबार हिंदुस्तान के पास हम लोग गए और मैंने कहा, उनसे शेयर किया कि सर हम जो भी मैन ऑफ द मैच होगा उसका प्रोफाइल रोज़ आपको शाम को दूंगा। तो वो कहेंगे आप दे पाएंगे क्या? तो हमने कमिट किया कि देंगे। अब मेरे घर से वो 5.5 किलोमीटर की दूरी और मैचेज सब शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ख़त्म था। उन्होंने टारगेट फिक्स कर दिया कि 8 बजे तक ये डेटा के साथ आज का डेटा जोड़ के आपको लेके आना। तो हम लोग फिर मेरे 2-3 दिन तो मैंने इसको पूरा कर दिया। अब मुझे साइकिल की ज़रूरत हुई। मैं 2-3 दोस्तों के साथ, जो बचपन के दोस्त थे, जो हमारे हर कदम पे साथ निभाते थे, जिस दरमियान हमारे पास पैंट फटा होता था, हम लोग अपने शर्ट से उसको छिपा के चलते थे, अपनी इज्जत बचाते चलते थे। उसी दरमियान उस दोस्त ने कहा कि तुम 75 रुपये में ये एक साइकिल ले लो। फिर से वो 20,000 के बाद ये 75 रुपये में उसने जो साइकिल दी, जिसके ज़रिए मैं 15 मिनट में अपने घर बाकरगंज से अशोक राजपथ होते हुए डायरेक्ट हम लोग अशोक सिनेमा के पास जो हिंदुस्तान का ऑफिस होता था वहाँ पहुँचे। और 30 दिन के बाद जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो पहली बार हिंदुस्तान ने जो 1500 रुपये का चेक दिया, वो मेरे ज़िंदगी के लिए बड़ा चेक था। घर में आए, अपनी दोनों बहनों के लिए हमने उसके ज़रिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, उस समय कीमत था। और वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। उसी समय 1987 में हमारे फादर के एक मित्र आए और उन्होंने कहा कि
मैं आपके लड़के को नौकरी पर रखना चाहता हूँ। और चूँकि पारिवारिक जिम्मेदारी आ रही थी और हम लोग को भी लग रहा था कि एक बार पापा के साथ खर्च में शेयर करना होगा। छोटे छोटे शेयर खर्च तो हम लोग निकाल पा रहे थे, लेकिन बड़े खर्च में उनको सहभागी बनना होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं काम तो करूंगा, लेकिन 2-3 चीज़ नहीं कर पाऊंगा। एक तो मैं आपकी दुकान में झाड़ू नहीं लगाऊंगा और दूसरा काउंटर नहीं पोंछूंगा। लेकिन स्थितियां बदली। जब तक उनके यहाँ काम नहीं कर रहे थे, कोई मजबूरी नहीं थी। जैसे ही उनके यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे लिए काम करना मजबूरी हो गया। अगर एक दिन भी काम नहीं करते तो मेरे यहाँ खाना नहीं बनता। उसी जद्दोजहद में उनके यहाँ जाने के बाद जो कमिटमेंट था उनका, वो टूटा। मैं झाड़ू भी लगाता था और मैं काउंटर भी पोंछने लगा। जो जो चीज़ें आई सब कुछ को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे। बढ़ते 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 अचानक से एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने बॉस के साथ बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। उस समय तक मेरा सैलरी 600 रुपया था और एक लुटेरा आया और वो पैसा मेरे हाथ से लेके लूट हो गई उस पैसे की। मेरे मालिक के सामने फायर करते हुए हो गया। उस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे मैं कदमकुआं थाने में था और 2 दिन के बाद सैलरी मिलनी थी। सैलरी मिलने के टाइम में मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि चूँकि आप दिन भर जेल में थे, इसलिए उस दिन का 20 रुपया काटा। उस दिन के बाद से मुझे लगा कि अब जल्दी से जल्द कोई रिस्क लेके कोई अपना बिज़नेस शुरू करना। और वहाँ से फिर मैंने धीरे 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 अपने बिज़नेस की तरफ अपने आप को जोड़ना, ध्यान लगाना शुरू किया। जिस जगह मैं नौकरी कर रहा था वहाँ 2-2, 3-3 लोगों का काम मैं खुद करने लगा। और जिम्मेदारी और संकल्प के साथ मैं इस काम को करने लगा। अचानक से मेरे एक मित्र ने मुझे प्रपोज किया कि हम लोग पार्टनरशिप में हम लोग एक शुरू करते हैं। वो काम मैं यहाँ से पटना होते हुए गोरखपुर, हल्द्वानी, नैनीताल और बाद में दिल्ली तक उस बिज़नेस के सिलसिले में घूमता चला गया। और उस दरमियान 94-95 में मैंने अपनी बहनों की शादी भी उसी पैसे से की। एक समय ऐसा आया 1999 में, माँ का फ़ोन आया कि अब मुझे पैसे नहीं, अब मुझे तुम चाहिए, तुम आ जाओ, पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब तुमको पटना आना होगा। और चूँकि मैं जहाँ भी हूँ और जिस मुकाम पे हूँ वो अपने माताजी, पिताजी और भाई बहनों के प्रयास से हूँ, तो मैं उनकी बात को काट नहीं सका। अब यहाँ आने के बाद लगा कि अब काम क्या करेंगे, तो मैंने कुछ नहीं किया। बचपन के एक दोस्त भोला है, उसके पास गए, उसको बोला कि भाई मुझे दवाई का काम करना। उसने मुझे शामिल किया और मुझे कहा कि कुछ दवाइयाँ जो यहाँ पटना में शॉर्टेज रहती है वो तुम रांची से ले आओ, धनबाद से ले आओ, गोरखपुर से ले आओ, बनारस से ले आओ। तो मैं ट्रेन में रात भर जाता था और लोड करके आता था और फिर उसको गोविंद मित्रा रोड में बेचता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छी अर्निंग आ रही थी। अचानक से मेरे बचपन के दोस्त ने कहा कि तुम एक काम करो, जो ये फर्म है इस फर्म में तुम पार्टनर बन जाओ। और कहते हैं जब पार्टनर बनने के बाद मैंने 14 घंटे काम किया, उस दुकान को एक मुकाम हासिल करवाया और ख़ुद भी कैरियर बनाया। आज मैं जहाँ भी हूँ उस दुकान की बदौलत हूँ। 2009 में वैचारिक मतभेद के बाद हम लोगों ने अलग होने का फैसला किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सभी लोग आप ये जान लें कि पार्टनरशिप का जो डिवाइडेशन होता है उसमें हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अलग होने के बाद एक दूसरे को देख भी पाते हैं। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हम लोग के अपने प्रयास से आज तक अपनी ज़िंदगी में 8 पार्टनरशिप मैंने निभाई है और 8 के ड्राइंग रूम में मैं जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। तो ये भी एक कृपा है ईश्वर की और संकल्प हम लोग का था, काम करने की मेहनत थी कि किसी से आज तक हम लोग का बिजनेस में झगड़ा नहीं हुआ। 87 हम लोग 2009 में हम लोगों ने अलग होने का फैसला किया। उसके बाद मैंने अपने ग्लूकोज एनर्जी ड्रिंक जीवन के नाम से बनाना शुरू किया। 6 महीने में डिप्रेशन में चला गया। अचानक से वो पार्टनरशिप छूटी थी। पार्टनरशिप छोड़ने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया। 6 महीने के बाद अचानक से 3 कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन मिला, 2 और दोस्तों ने मदद की, वो डिस्ट्रीब्यूशन चल निकला। फिर एक पारिवारिक मित्र ने हमें एक कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट मल्टीनेशनल कंपनी का दिलवाया, वो चल पड़ा। और 3 काम हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन का और CFA का और ये जो ग्लूकोज का जो एनर्जी ड्रिंक है उसका काम अच्छा चला। और आज 5 करोड़ के टर्नओवर के साथ मैं यहाँ हूँ।
और एक चीज़ जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, कितनी भी दिक्कतें आए, कितना भी घबराहट आए, कई मर्तबा मुझे लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, पारिवारिक जिम्मेदारी, लेकिन मैं कभी भी नहीं हटा और करता चला गया। तो अगर आप संकल्प के साथ कोई भी काम करेंगे ना, तो किसी भी समय कहीं भी आपको किसी लेवल पे कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कोई भी लक्ष्य आप तय करेंगे, अगर ईमानदारी और समय के साथ आप चलेंगे, तो वो लक्ष्य भी आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।